देखिए यूके के अंदर मुसलमान खतरे में हैं। मुसलमानों की प्रॉपर्टीज को लूटा जा रहा है, मस्जिदों के ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं, दुकानों को लूटा जा रहा है, मुसलमानों की रिहाइश गाहों के ऊपर भी अटैक किए जा रहे हैं। मुसलमान इन सिंपल शॉर्ट खतरे में है, वहां पर रहना नामुमकिन हो चुका है। तो एक तरफ तो यूके जो पूरी दुनिया को सबक पढ़ाता है ह्यूमन राइट्स के, और दूसरी तरफ वहां पर मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, इस्लामोफोबिया इस तरह से फैल रहा है जिसकी हद नहीं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को A to Z सारा कुछ खोल करके रखूंगा। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, 29 जुलाई 2024 को यूके के साउथ पोर्ट में एक टेलर स्विफ्ट थीम्ड इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसके अंदर 25 बच्चे मौजूद थे। बेसिकली ये एक डांस और योगा की वर्कशॉप थी। होता क्या है कि एक अटैकर इन बच्चों के ऊपर अटैक करता है, जिसके नतीजे में 3 बच्चियां जो है वो मारी जाती है। इसके बाद जब किलर पकड़ा जाता है और उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती, क्योंकि उसकी उम्र 18 साल से कम थी। इसके बाद चैनल 3 नाउ के ऊपर एक रिपोर्ट शाया होती है, जिसके अंदर किलर की आइडेंटिटी रिवील कर दी जाती है, जिसके अंदर किलर का नाम अली अल शकाती बताया जाता है, जो कि एक असाइलम सीकर था। तो जैसे ही ये रिपोर्ट शाया होती है, तो इस रिपोर्ट को ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करवा दिया जाता है, टिकटॉक के ऊपर ट्रेंड करवा दिया जाता है। लाखों लोग देखते हैं इस किलर के नाम को, जो कि एक मुसलमान था। जैसे ही मुसलमान का नाम सुनते हैं, बहुत सारे लोग वो इकट्ठे होते हैं और वो मुसलमानों की मस्जिद के ऊपर अटैक करने शुरू कर देते हैं। जिस किलर के नाम को वायरल किया जा रहा था और जिस पोस्ट को वायरल किया जा रहा था, जो चैनल 3 नाउ से इन्होंने ली थी, बड़े बड़े चैनल्स ने इसको प्रमोट किया था, वो एक फेक न्यूज थी। और जिस शख्स ने इस किलर का नाम रिवील किया था, वो एक पाकिस्तानी था, जिसका नाम फरहान आसिफ था। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग कह रहे होंगे पाकिस्तानी मुसलमान ने खबर फैलाई जिसकी वजह से इतना बड़ा ये हंगामा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मुसलमानों को लेकर के नफरत बहुत टाइम से इनके अंदर बढ़ाई जा रही है। बाकायदा बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं जो इस्लामोफोबिक हैं बहुत ज़्यादा, और इस्लाम को लेकर के वो बहुत नफरत करती हैं, और इमिग्रेंट्स को लेकर के भी वो काफ़ी टेंशन में हैं, जो कि टाइम टू टाइम यूके के लोगों को डरा रहे हैं कि आपके हक खाए जा रहे हैं, आपके साथ जुल्म हो सकते हैं, क्योंकि ये जो इमिग्रेंट्स हैं ये आकर के आपकी जॉब्स खाएंगे, आपके किचन के ऊपर कब्जा कर लेंगे, आपके सारे रिसोर्सेज के ऊपर ये कब्जा कर लेंगे। तो ये डर आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर बिठाया जा रहा था। एक एग्जांपल भी सुनिए दोस्तों, ये जो किलर था, अगर ये मुस्लिम ना होता, लेट्स से ये एक क्रिश्चियन होता, ज्यूज होता, हिंदू होता, तो उसके बाद क्या ये वायरल होता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को लेकर के ये नफरत इतनी ज्यादा फैल रही है। तो अब मैं इसकी पूरी की पूरी रियलिटी आप लोगों के सामने खोल करके रखने लगा। देखिए, इन ऑर्गेनाइजेशंस के नाम सुनिए जो एंटी इमिग्रेंट्स और एंटी इस्लाम है। अब आप सुनते चले जाइए। देखिए, फार ब्रिटेन मूवमेंट, ये एक फार राइट पॉलिटिकल पार्टी है जिसका एजेंडा है एंटी इस्लाम। 2017 के अंदर ये बनाई जाती है और इसको बनाने वाली है एन मैरी। नेशनल फ्रंट, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फार राइट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है यूके की। 1960s के अंदर ये बनाई जाती है और इसका एजेंडा है इस्लामोफोबिक, एंटी इमिग्रेंट्स, व्हाइट नेशनलिज्म। ब्रिटेन फर्स्ट, ये एक फार राइट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका एजेंडा एंटी इमिग्रेंट्स और इस्लामोफोबिक एक्टिविटीज हैं, और ये थोड़े से ज्यादा इस्लाम के अगेंस्ट हैं, और ये कहते हैं मस्जिदों को तोड़ ही दिया जाए। इंग्लिश डिफेंस लीग, ये एक फार राइट स्ट्रीट प्रोटेस्ट मूवमेंट है जो 2009 के अंदर बनाई जाती है, और ये एक एंटी इस्लाम स्टैंस रखती है। इसके बाद ब्रिटिश नेशनल पार्टी, ये एक फार राइट पॉलिटिकल पार्टी है जो 1980s के अंदर बनाई गई थी, और इसका एजेंडा एंटी इस्लाम और प्रमोटिंग एंटी इमिग्रेंट है। देखें दोस्तों, इन ऑर्गेनाइजेशन का दावा यह है कि जो इमिग्रेंट्स और इस्लाम है ये यूके के लिए खतरा है। कैसे खतरा है? अब 2024 के अंदर देखेंगे तो 14,000 लोग दिन की प्रोसेस के अंदर यूके के अंदर गए हैं, और इसके अलावा 2018 से अब तक 1,20,000 से ज्यादा लोग बोट्स के जरिए 2 नंबर तरीकों से यूके के अंदर पहुंच चुके हैं, और वो ये समझते हैं कि ये हमारे खाने के ऊपर कब्जा करेंगे, हमारे किचन के ऊपर कब्जा करेंगे, और यहाँ पर आकर के ये हमारे सारे के सारे रिसोर्सेज, हकूक, उनके ऊपर इनका हक आ रहा है इमिग्रेंट्स का। तो ये जो इतनी बड़ी तादाद है, इसको कम किया जाना चाहिए, ये इनका एजेंडा है। और दूसरा इनका एजेंडा है इस्लाम यूके के लिए खतरा है। वो कैसे? अब ये समझते हैं कि वहां पर एक ग्रूमिंग गैंग्स है दोस्तों। ग्रूमिंग गैंग्स का क्या काम होता है? जो छोटी बच्चियां होती हैं उनको ये क्या करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, अब्यूज करते हैं ड्रग्स दे करके। अब निशाना क्या बनाया जाता है? एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो साउथ एशियंस की है, और साउथ एशियंस वाले कहते हैं कि इसमें हम नहीं हैं, इसमें सिर्फ पाकिस्तान है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हमें लगता नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान से लोग जा करके वो ऐसी ग्रूमिंग गैंग्स को प्रमोट करते हैं, लेकिन सारे के सारे लोग हैं मिल करके करते हैं। बीच में पाकिस्तानी भी होंगे, हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी भी हर जगह पर जाकर के पाकिस्तान का नाम बदनाम करने से वो पीछे रहते नहीं हैं। यूके को खतरा है इस्लाम से। अब वो इस्लाम से यूके को पाक करना चाहते हैं, और इनमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं। जायडा फ्रेंसन,
पॉल गोल्डिंग, एन मरी, टॉमी रॉबिन्सन, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो इस्लाम को ख़त्म कर देना चाहते हैं। और जिसमें जो टॉप नाम है उसको हम जिक्र करते हैं, जिसका नाम है टॉमी रॉबिन्सन। अब ये क्या है दोस्तों, ये हमेशा जब भी बोलता है इसके मुंह से इस्लाम को लेकर के गंद निकलता है। और इसने इतनी ट्वीट्स की थी 2018 के अंदर, ये शो हो रही हैं, आप पढ़ लीजिए, जिसके अंदर ये कह रहे हैं कि 90% ग्रूमिंग गैंग्स के जो लोग होते हैं वो मुस्लिम्स होते हैं और मुसलमानों को मार देना चाहिए, मुसलमानों के साथ ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, इनके अगेंस्ट हमें एक्शंस लेने चाहिए। 2018 के अंदर इसका अकाउंट बैन कर दिया गया था, लेकिन जब इलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदा उसने फिर से खुली छूट दे दी। अब ये जो इंसिडेंट हुआ है यूके राइट्स हुए हैं, इसके अंदर भी ये टॉमी रॉबिन्सन का बड़ा नाम है। अब ये जो ऐसा शख्स है, इसने इतनी ट्वीट्स की धड़ाधड़, ये जो झूठी फेक न्यूज़ थी एक पाकिस्तानी की तरफ से ही फैलाई हुई थी, उसने इसको बहुत ज़्यादा हवा दी। और ये वो लोग हैं जो पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि भाई ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कतई गलत है कि एक अगर मुस्लिम अगर हो भी, पहली बात तो वो मुस्लिम था ही नहीं, क्योंकि उसके वालिदैन रवांडा से थे, वो यूके के अंदर ही पैदा हुआ था और वो उसका इस्लाम से कोई रिलेशन है ही नहीं। और ये बाकायदा यूके के इदारे वो उन्होंने क्लियर किया है। अगर वो हो भी मुस्लिम तो फिर आप एक मुस्लिम की गलती को लेकर के पूरे मुसलमानों को कैसे थोप सकते हैं, एक अटैक को लेकर के पूरे मुसलमानों को उसका जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं। तो इनको दिमाग के ऑपरेशन की ज़रूरत है। देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।